प्रदूषण पर सुप्रीम नाराजगी जो है वो एक बार फिर से देखने को मिली है और इसी पर बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक बार फिर से सुनवाई हुई है और बुधवार को फिर जो है इस मामले पर सुप्रीम सुनवाई होगी। प्रदूषण को लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेहद सख्त नजर आ रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार बार नाराजगी भी जताई जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन अब बुधवार को फिर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी बात यह कही गई कि सारा ठीकरा किसानों पर नहीं फोड़ सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि प्रदूषण पर आपात बैठक जो है वो बुलाई जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जो है वो जाहिर की है और इसी पर हमारे साथ अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट की वकील जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू वेरी मच जी। अश्विनी जी, किस तरह से हम देखें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जरूर यहाँ पर नाराजगी बार बार जता रहा है जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पहुंचा है उसे लेकर। जी देखिए, निश्चित तौर पर हर साल का ये एक नियम बन गया है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर क्वालिटी होती है, वो बहुत डेडली होती है। तमाम बातों के बाद भी 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई, 2018 में भी आई, 17 में भी आई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई उसमें जो प्रॉपर मिटिगेटिव एक्शन होता है वो नहीं लिया। उसको देख करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कह दें कि स्टबल बर्निंग हो रही है, पराली जलाई जा रही है, इसलिए ऐसा नहीं है। 10% पराली जलाने की वजह से हो सकता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, वेक्यूलर पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन और जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, वो सब भी एक कारण है। और आप लोगों ने अब तक कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जिन स्टेप्स की वजह से ये कहा जा सके कि एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया। इसलिए हम डायरेक्शन दे रहे हैं, परसों तक आप एक प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लान के साथ आइए और साथ ही साथ 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात करिए, जिससे जो है किसी भी प्रकार के वेक्यूलर पोल्यूशन और मूवमेंट को जो नहीं वो इजाजत दिया जाए और होम वर्क फ्रॉम होम की थ्योरी को स्टैब्लिश करिए। तो इस पर दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ दिल्ली में लगाने से नहीं होगा, एनसीआर के भी जो रीजन है वहां भी आपको इस तरह से लॉकडाउन की बात करनी पड़ेगी। परसों के लिए मैटर लगा हुआ है, अब देखते हैं ऑनरेबल कोर्ट ने परसों क्या डिसीजन लेना है, परंतु ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है इस बात को लेकर कि सरकारों ने कुछ नहीं किया एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। बिल्कुल अश्विनी जी, जैसे आपने कहा कि सरकारों ने कुछ नहीं किया एयर पोल्यूशन कम करने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेहद सख्त है। आप किस तरह से देखते हैं, हर साल की ये स्थिति होती है, ये नहीं ये पहली बार हुआ है, हर साल यही स्थिति होती है, लेकिन सरकारें कोई कदम नहीं उठाती और अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को जो है सख्त टिप्पणी या फटकार लगानी पड़ रही है। देखिए क्या होता है कि हेल्थ और एनवायरमेंट राज्य सरकारों का मुद्दा होता है। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिले और एक अच्छा एनवायरमेंट मिले, परंतु ये बात भी वहां पर आर्ग्यूमेंट के दौरान आई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कई 100 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एड्स पर तो खर्च किए गए, बिल्कुल, परंतु इस पर काम कुछ नहीं। और फैक्ट भी यही है कि 800-900 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने खर्च किया, उतने में तो इतने एंटी स्मॉग टावर्स और एयर फिल्टरेशन प्लांट्स लग गए होते दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में ऐसी स्थिति आई नहीं होती। तो बहरहाल ये भी एक विषय है। और दूसरा यह है कि जो सरकार की मंशा होती है, जैसे अभी आप देखिए छठ के समय भी तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी देखिए, छठ के समय जिस तरीके से दिल्ली से यमुना में विषैला पानी, टॉक्सिक वाला पानी जा रहा था, वो भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। सिर्फ ये कह देने से कि ये हरियाणा से आ रहा है या उत्तर प्रदेश से आ रहा है या पंजाब से आ रहा है, जिम्मेदारी नहीं होती। तीसरा, जो किसानों को पराली जलाने की बात है, वो भी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको सब्सिडी दें, उनको तमाम फैसिलिटीज दें ताकि उनको पराली ना जलाना पड़े। परंतु सरकार जब कभी भी ऐसी इमरजेंसी की स्थिति होती है, इमरजेंसी हालात होते हैं, उसी समय सरकारें डांटती हैं और फिर ब्लेम की राजनीति करती है। और ऐसा ही हमने कोविड के समय ऑक्सीजन को लेकर देखा। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हम सिर्फ इतना कहेंगे कि सरकारें नाकारा है और अक्षम है इस बात को
लेकर के जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। लेकिन अश्विनी जी, क्या आपको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला एक तरह से झाड़ने का प्रयास कर रही है? जैसे कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में जब इससे पहले इसी मसले पर सुनवाई हुई थी तो उसके बाद फटाफट से एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, कुछ एहतियातन कदम जो है वो उठाने का फैसला ले लिया गया, एक तरह से स्कूल बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक दिया। ये सरकारें पहले भी कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है राजनीति जो है वो हावी हो जाती है? ये बिल्कुल राजनीति हावी होती है और दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने का। देखिए होता क्या है कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ट्विटर पर मैसेज करती है कि हरियाणा सरकार मेरे पास आए और पंजाब सरकार आए, यूपी सरकार, सब मिल करके बैठ करके बात करते, हल निकालते। हर साल का आप निकालिए, हर साल का एक नियम है। जबकि होता क्या है, सरकार अक्षम है। अक्षम इसलिए कि सरकार की ही प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योर करे कि उसके प्रदेश में, उसके राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनको स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, स्वस्थ वातावरण, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रहा है। तो इसके लिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं, इसके पहले भी तमाम जिस तरीके से रैम्पेंट इलीगल एक्टिविटीज, खासतौर से जैसे रेगुलर पोल्यूशन से लेकर के और तमाम चीजों को जो अनुमति दी जाती है, तो और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को अनुमति दी जाती है, डस्ट को अनुमति दी जाती है। डस्ट उस पर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि डस्ट स्प्रिंकलर प्लांट्स लगे हों, पानी की सिंचाई हो रही हो, पेड़ों को रैम्पेंटली काटा जा रहा है बिना किसी उसके कोई मेजर नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है और साथ ही साथ जनता का, हमारा आपके करोड़ों रुपए उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगवाने में खर्च हो जाए। तो वो समझ में आता है कि वास्तव में अगर चाहते तो सरकारें इससे जो है मैकेनिकली और उसको ऐसे अरेंजमेंट कर सकती थी जिस अरेंजमेंट के मुताबिक ये पॉल्यूशन को रोका जा सकता था, पॉल्यूशन को खत्म किया, लेकिन ऐसा नहीं किया। और साथ ही साथ किसानों के लिए उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है किसानों को सब्सिडी, मगर वहां की राज्य सरकारों ने भी ये प्रयास नहीं किया। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाए कि सरकारें जनता का पैसा अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने कार्यक्रम करने के लिए खर्च कर रही है और वास्तव में जनता के लिए कुछ खर्च नहीं हो रहा। अश्विनी जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बुधवार को फिर से सुनवाई होगी इस मामले पर, तो बुधवार को क्या कुछ रहेगा कोर्ट में? देखिए, आज तो माननीय कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि 2 दिनों तक किसी भी तरह से आप कोशिश करिए कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए और सरकार स्कूल खोलने पर भी विचार नहीं कर रही है। लेकिन अब देखते हैं कि सरकारें किस हिसाब से क्या कह के क्या प्लान करके आती है, क्योंकि ब्लेम गेम बहुत चल रहा है। सेंटर अपना जो है ब्लेम गेम स्टेट पर कर रहे हैं, स्टेट अपना सेंटर पर कर रहे हैं। ये दिल्ली सरकार यूपी पर, यूपी सरकार पंजाब पर, पंजाब सरकार हरियाणा में। इस तरह से ब्लेम गेम चल रहा है तो कोई भी किसी की भी आंसरेबिलिटी जनता के हितों के लिए नहीं है। लेकिन कोर्ट सख्त है, अब परसों पता चलेगा कोर्ट इस पर क्या एक्शन। जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे को आप सुन रहे थे जो हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि बुधवार को एक बार फिर से इस मसले की सुनवाई होगी। बहुत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को कि हम स्टबल बर्निंग के पीछे छिपने की आवश्यकता हमें नहीं है। जो मुख्य मुद्दे हैं वायु प्रदूषण के, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हियरिंग में भी कहा है कि मुख्य मुद्दे दिल्ली के प्रदूषण के या दिल्ली के आसपास के एरियाज के प्रदूषण के, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के जो हैं वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो वाहनों से जो प्रदूषण आता है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जो एक्टिविटीज चल रहे हैं या रोड साइड डस्ट है उससे आता है, इंडस्ट्रीज हैं, वेस्ट बर्निंग है। ये सारे जो मुद्दे हैं जो कि लोकल डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जब तक हम इनके ऊपर काम नहीं करेंगे। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बावजूद, सैटरडे को जब शनिवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उनसे, उसके बावजूद आज के एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने फिर से वही गाना, वही स्टबल बर्निंग के बारे में चर्चा की, जो कि एक बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम एक एक्सट्रीम पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में हैं और मेन जो मुद्दा है उससे हम पूरे के पूरे देश को, पूरे की पूरी दिल्ली को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि दिल्ली कंप्लीट लॉकडाउन के लिए दिल्ली में टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कोर्ट को कि इट वुड बी मीनिंगफुल अगर लॉकडाउन। तो दिल्ली में इस वक्त स्थिति जो है वो चिंताजनक है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए फटकार जो है लगाई है, नाराजगी जाहिर किया है। क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, किसानों के सिर ठीकरा फोड़ने की कोशिश जो है वो ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ साफ कहा गया है। साथ ही ये भी कहा कि प्रदूषण में पराली का हिस्सा सिर्फ 4% है, आप बाकी के हिस्सों पर गौर करें, सिर्फ किसानों के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यही रवैया रहा तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। देखिए बड़ी एक बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा कितना राजस्व ले रही है और कितना प्रचार पर खर्च हो रहा है, ये तमाम चीजें ऑडिट जो है वो करवाई जाएंगी। आरोप प्रत्यारोप नहीं, प्रदूषण नियंत्रण कीजिए। तो बहुत बड़ी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज कोर्ट की ओर से कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या क्या बंद किया जा सकता है कल तक बताएं, तो यानी कि मंगलवार तक ये बतानी होगी कि क्या कुछ जो है और बंद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो है दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन के लिए तैयार है। इसके अलावा उनकी ओर से कहा गया कि पूरे एनसीआर में लॉकडाउन हो तभी फायदा होगा, कि सिर्फ दिल्ली में ना हो बल्कि पूरे एनसीआर में लगा हो ये लॉकडाउन, तो ही इसका फायदा होगा। पड़ोसी राज्यों में भी लॉकडाउन लगाया जाए, यानी कि जो दिल्ली के साथ लगते जो राज्य हैं वहां पर भी लॉकडाउन लगाया जाए जो एनसीआर के एरिया में आते हैं। हालांकि आपको बता दें कि शनिवार को जब दिल्ली सरकार की ओर से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, उसी में जो है ये लॉकडाउन को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से खुद जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत हो तो लॉकडाउन लगाए, इसको लेकर विचार किया गया है। क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, लॉकडाउन लगाना जो है वो सही होगा या नहीं, इस सब पर विचार किया गया है। और अब आज सुप्रीम कोर्ट में जो है दिल्ली सरकार की ओर से ये हलफनामा दायर करते हुए कहा गया कि कंप्लीट लॉकडाउन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी लगे, पड़ोसी राज्यों में भी लगे, तो ही इसका फायदा हो पाएगा।